हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का सब कुछ, पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है ना? अच्छा, तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नया लेक्चर लेके, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, जो लीनियर चार्ज वाला जो टॉपिक होता है उसका डेरिवेशन। ठीक है ना? तो ये जेई और नीट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो स्टूडेंट आप लोग बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूरा डेरिवेशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में उसको नोट कीजिए। हाँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि डेरिवेशन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट होता है इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं जो क्लास। ये मेरा पहला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा डिटेल एकदम बोल चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट आप लोग जो वीडियो नहीं दिखे हैं तो उसको पहले देख के आइए। ठीक है? फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कोई भी एक चार्ज लेंगे हम लोग, तो उसका एक पॉजिटिव चार्ज, इसके आसपास एक रीजियन होता है, एक इमेजिनरी रीजियन होता है, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, उसका अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज घुस जाएगा तो कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, वो रिपल्शन होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, है ना? तो इस रीजियन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब एक रीजियन होता है, एक स्पेस होता है, एक जगह होता है। ठीक है ना? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इंटेंसिटी है, इसको जानने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को आप लोगों को जानना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मतलब एक चार्ज के लिए यहाँ पे जो फील्ड होगा, फील्ड रीजन होगा, उसका इंटेंसिटी कितना है। ठीक है ना? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जिसको हम लोग कैपिटल ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। उसी को हम लोग आज को निकालना है अभी जो इस वीडियो में पूरा। तो जो हम लोग करेंगे उसको, पहला जो हम लोग करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनाइट लीनियर चार्ज। यहाँ पे बड़ा बड़ा टर्म लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहला तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है कि उसका जो चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन होगा हर एक पॉइंट में, यूनिट लेंथ में उसका चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, है ना? और फाइनाइट लीनियर चार्ज, फाइनाइट मतलब क्या होगा कि इसका एक पार्टिकुलर लेंथ होगा, है ना? फाइनाइट चार्ज। वैसे तो दिखा जाए तो हर एक चार्ज ही इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना? हर एक जो चार्ज होता है, अगर लंबा कोई चार्ज होगा ऐसा करके इनफाइनाइट, मतलब फाइनाइट या लंबा कोई चार्ज होगा, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट मान सकते हैं। कैसे इनफाइनाइट कैसे मानेंगे कि इसका ये जो चार्ज है इससे एकदम पास में अगर कोई पॉइंट ले ले हम लोग, जैसे कि ये पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस है, इसका चार्ज, ये चार्ज का लेंथ से बहुत छोटा है ना? तो ये पॉइंट के लिए ये जो लीनियर चार्ज है वो इनफाइनाइट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है ना? फिर भी हम लोग फाइनाइट लीनियर चार्ज के लिए ये ले रहे हैं, या ये हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। ठीक है ना? नेगेटिव चार्ज भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ अंदर घुसता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, पहला तो ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि यहाँ ये जो डेरिवेशन है इसको कैसे करें। कोई स्टूडेंट ऐसा कर लेता है, कभी कभी क्या होता है कि ये पकड़ लेता है कि अच्छा ये जो चार्ज टोटल कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू गिवन है, और ये डिस्टेंस पकड़ लो कि डिस्टेंस डी यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द चार्ज। तो ये होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे होगा के क्यू बाई डी स्क्वायर, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई डी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट लोगों का एक गलती है, क्योंकि ये चार्ज, ये जो फॉर्मूला है के क्यू बाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, सिर्फ पॉइंट चार्ज। ये वाला चार्ज का पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करेगा, आप लोग बोलिए, ये वाला चार्ज, ये जो लीनियर चार्ज है, ये लीनियर चार्ज का पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है? कभी नहीं करेगा। पॉइंट चार्ज होने के लिए उसको एक स्फेरिकल चार्ज तो होना पड़ेगा पहले। ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इसके लिए के क्यू बाई डी स्क्वायर जो फॉर्मूला है, ये आपको ये अप्लाई नहीं होगा इसमें। ठीक है ना? तो ये तो गलत हो गया, ये पार्ट नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसका फॉर्मूला क्या आएगा वो तो हम लोग देख लेंगे। मैं फॉर्मूला साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये सुविधा होगा इसमें कि जो क्या निकलना है इसका फॉर्मूला में। 2k लैम्डा बाई डी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है? मतलब ये इनफाइनाइट वायर का होता है, यहाँ पे जो आएगा वो फाइनाइट वायर का वाला आएगा। ठीक है?
तो कितना आएगा यहाँ पे, कैसे करना है? तो देखिए दिक्कत क्या होता है यहाँ पे, पहले आपको एक सोचिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन ले लिए पहले, इस सेक्शन के वजह से ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस होगा r, ठीक है। r ले लेते हैं इसको। देखिए जो d डिस्टेंस है वो सिर्फ यहाँ का जो पॉइंट है यहाँ के लिए ही वैलिड है, और कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए। एक फाइनाइट चार्ज में हम लोग कितना पॉइंट ले सकते हैं एक चार्ज में? इनफाइनाइट। अनलिमिटेड जो पॉइंट्स है यहाँ पे, इनफाइनाइट पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा ऐसा करके इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट के वजह से यहाँ का जो डिस्टेंस आएगा वो हर एक का जो चेंज होगा ना, हर एक चार्ज का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर चेंज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सो इट विल बी ऐसे। अगर हम लोग k³/r² तो नहीं लिख पाएंगे यहाँ से, फिर भी हम लोग अगर देखेंगे तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दैट मीन्स डिस्टेंस अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा ना। तो हर एक पॉइंट के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक चेंज आएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, आप लोग सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करें। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप एक क्या करिए, सेक्शन ले लीजिए। यहाँ पे कोई भी कहाँ पे भी आप यहाँ पे एक सेक्शन ले लीजिए, ठीक है। वो सेक्शन ये जो लाइन से यहाँ से y डिस्टेंस में ले लीजिए, और इसका जो थिकनेस होगा, थिकनेस इसको पकड़ लेके अब dy थिकनेस वाला एक सेक्शन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला, ये तो r हो जाएगा और ये d है, ठीक है ना। यहाँ पे जो सेक्शन है, यहाँ का सेक्शन का चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q तो नहीं होगा, कैपिटल Q तो पूरा जो लीनियर जो पार्ट है पूरा का चार्ज है, उसका सेक्शन का कितना होगा। तो स्मॉल सेक्शन है इसलिए हम लोग इसको dq ले रहे हैं इसको, ठीक है। dq मान रहे हैं इसको, dq चार्ज वाला एक सेक्शन है। अच्छा, इसके लिए ये जो सेक्शन है ये इतना छोटा होगा कि इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग k³/r² को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, जो कि होगा DE, ठीक है ना। अगर ये थीटा एंगल में जाएगा तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक D का, एक ये भी थीटा होगा ना, हॉरिजॉन्टल के एंगल से ये D ये थीटा हो जाएगा। तो इसका ये कंपोनेंट आएगा DE cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, DE sin थीटा, ठीक है। अच्छा, डी cos थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे ई परपेंडिकुलर। तो इसका हम लोग लिख रहे हैं ई और ई परपेंडिकुलर। और डी कोसाइन थीटा वाला जो क्या होगा, वो तो लाइन के जो लीनियर चार्ज है उसका पैरेलल है, इसको हम लोग लिखेंगे और ई पैरेलल। समझ में आया सबको? अच्छा, ये वाला चार्ज पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करेगा इस सेक्शन का, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और डी ये वाला जो हम लोग जब इसको डेरिवेशन करेंगे, ई जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, ई परपेंडिकुलर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, कौन सा, डी cos थीटा, है ना, डी cos थीटा, ठीक है। और डी वाला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो k³/r² है क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, इसलिए यहाँ पे होगा k × dq/r² इंटू cos थीटा, ओके। सो इट विल बी k × dq/r² इंटू cos थीटा। यहाँ पे अब अगर देखिए आप लोग, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक तो dq खुद ही एक वेरिएबल है dq, क्योंकि अगर ये आप थिकनेस इतना ज़्यादा ले ले, ऐसा अगर ले ले यहाँ पे चार्ज, तो इसका ज़्यादा चार्ज होगा इसमें, इसका अंदर, तो dq चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर r अगर बड़ा dq ले ले तो r भी चेंज हो जाएगा, और थीटा भी एंगल चेंज हो जाएगा ना, थीटा एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों वेरिएबल हैं, एक ही इंटीग्रेशन में अगर तीनों वेरिएबल होगा तो हम लोग तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला बात तो यह dq को लिखने का क्या तरीका है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज है लीनियर चार्ज है, ये लीनियर चार्ज के लिए क्या अप्लाई होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका लेंथ कितना है dy,
है ना, तो डी क्यू विल बी लैम्डा इंटू डी वाई। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा इंटू डी वाई। आर का मतलब कितना होगा, ये होगा वाई, ये हो रहा है डी, तो आर मतलब होगा रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और कॉस थीटा मतलब कितना होगा, कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूस, है ना, तो डी बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, ये आएगा के लैम्डा डी वाई इंटू डी बाई डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, क्योंकि हाफ प्लस 1, रूट का मतलब क्या होता है हाफ, और इसका एडिशन होगा रूट प्लस, अच्छा ये वाला रूट नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि रूट ये नहीं होगा, क्योंकि जो कॉस थीटा वाला पार्ट है इसका मतलब है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस, डी बाई रूट ओवर, है ना, आर तो रूट ओवर आर स्क्वायर अंदर सही है, ये तो रूट ही होगा, लेकिन ये वाला रूट नहीं होगा। कौन सा वाला, लैम्डा डी वाई बाई रूट ओवर, ये रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रूट नहीं होगा, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर है ना। अच्छा अभी देखिए ये होल टू द पावर 3/2 आएगा, क्योंकि हाफ प्लस 1 है ना, 3/2 हो गया। अच्छा फिर इसको क्या करना है, देखिए अभी इंटीग्रेशन करने के वजह से क्या आया कि यहाँ पे डी वाई भी आया, लैम्डा तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, अच्छा डी कांस्टेंट है, ठीक है ना, और वाई यहाँ पे आया, वाई भी वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेक्शन लेंगे तो वाई वेरी हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल, इसको आप लोग देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा मतलब क्या होगा, tan थीटा मतलब होगा y बाई डी, है ना, तो y इक्वल टू डी tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे डी वाई लगा है, मतलब हम लोगों को इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, दैट मीन्स इट विल बी डी वाई इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो आप लोगों को पता ही है कि इसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा, इसको आप लोग यहाँ पे बैठा दीजिए। तो मैं जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो इसके यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी वाई, मतलब क्या है, डी वाई मतलब है डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू डी, ये जो डी वाला पार्ट है, और यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या, वाई मतलब था यहाँ पे डी tan थीटा, है ना, डी tan थीटा, उसको यहाँ पे बिठाओ, डी tan थीटा डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या करना है, देखो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल के ले आओ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट लिख लो, हम लोग इरेज कर दे रहे हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, के लैम्डा, यहाँ का के बाहर जाएगा, लैम्डा बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट है एक, डी स्क्वायर बाहर जाएगा ऊपर से, है ना, और नीचे से क्या जाएगा, नीचे का हम लोग लिख सकते डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इसको, डी स्क्वायर कॉमन लेने से क्या होगा, डी स्क्वायर और 3 टू द पावर 3/2, ये 2 कट जाएगा, डी स्क्वायर डी क्यूब को बाहर आ जाएगा, डी क्यूब, और अंदर में क्या रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैंने सेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो ऊपर में रहेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे रहेगा सेक स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2, दैट मीन्स सेक क्यूब थीटा, है ना, सेक क्यूब थीटा। समझ में आया, तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक क्यूब थीटा एक काट जाएगा, तो रहेगा क्या 1 बाई सेक थीटा, दैट मीन्स ये डी स्क्वायर डी क्यूब भी काट जाएगा, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा के लैम्डा बाई डी स्क्वायर इंटू 1 बाई सेक थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा एंड डी थीटा, है ना। देखिए अभी इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, क्योंकि थीटा ही ओनली वेरिएबल है यहाँ पे, के लैम्डा डी सब कांस्टेंट हो गया। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन तो आसान है अभी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो के लैम्डा बाई डी स्क्वायर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा,
क्योंकि साइन थीटा तो इंटीग्रेशन हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे लिमिट क्या रहेगा, ये एक दिक्कत वाला पार्ट है। लिमिट क्या रहेगा, देखिए जो लिमिट क्या होता है कि पूरा वायर लेना पड़ेगा, पूरा वायर जितना होगा ये पूरा वायर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एंगल आप लोग पकड़ ले कि θ1 है और ये एंगल पकड़ लीजिए कि θ2 है। तो हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से एकदम -θ2 टू +θ1, -θ2 टू +θ1। क्यों माइनस थीटा, क्यों θ2 क्यों, क्योंकि θ2 मैंने इस साइड में पॉजिटिव रखा हुआ है, ठीक है ना, और θ1 इस साइड में पॉजिटिव रखा हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है एकदम, तो -θ2 टू +θ1, ठीक है ना। तो पूरा इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा यहाँ से शुरू कर दीजिए एकदम, -θ2 टू +θ1, यहाँ पे भी -θ2 टू +θ1, पूरा लिख लीजिए इसको, θ2 टू +θ1। तो इसका जो आंसर, ये जो लिमिट यहाँ पे बिठेगा वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, k λ/d², अपर लिमिट मतलब sin θ1 और लोअर लिमिट मतलब sin θ2, माइनस sin θ2 माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा ये। तो मतलब फॉर्मूला जो आया, जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, तो ई पैरेलल वाला जो पार्ट है, ई परपेंडिकुलर जो पार्ट है वो आएगा k λ/d sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है ना। इसको अभी याद रखना नहीं है, इसको आप लोग सिर्फ इसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। वैसे इसका ई परपेंडिकुलर जो पार्ट आएगा, पैरेलल वाला जो पार्ट आएगा, पैरेलल वाला आप लोग कर लीजिएगा खुद से, ऐसा ही होगा, सिर्फ वहाँ पे साइन थीटा की जगह यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, तो साइन यहाँ पे था कि साइन थीटा वाला पार्ट था, वो वाला कॉस थीटा वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है ना। वो आप लोग घर पे कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। तो यह आएगा k λ/d cos θ2 माइनस cos θ1। ये दो जो फॉर्मूला आ गया, मतलब ये हो गया जनरल फार्मूला, ठीक है, ये हो गया हम लोग का जनरल फार्मूला। इसको अभी याद रखना नहीं है, इसको सिर्फ हम लोग प्रूव कर लिए है इसको, ठीक है। अच्छा, अभी इसका यूज़ होगा ये इस वाला पार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, मैंने पहले ही बोल दिया कि हर एक जो चार्ज है लीनियर वाला वो होता है इनफाइनाइट चार्ज, क्योंकि वो जो डिस्टेंस हो रहा है वो डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग पूरा एकदम बाहर में जाके तो नहीं तो मेजर करते हैं ना, हम लोग पास में मेजर कर लेते हैं, इसलिए बहुत ही पास का जो पॉइंट होगा इसके लिए हर एक जो चार्ज होगा वो इनफाइनाइट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो इसका हम लोग इसका भी प्रूफ करना होगा क्या, इतना जो प्रूफ कर लिए पहले, यहाँ का जो पहला जो स्लाइड था मेरा, इतना टाइम लेके हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ये वाला, फिर से दूसरा प्रूफ करना होगा क्या, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं करना है। अब लोग क्या देखिए कि फॉर दिस पॉइंट ये जो इनफाइनाइट चार्ज है, ये लाइन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मैंने जो पिछला जो लाइन खींचा था यहाँ पे, ये जो लाइन है ना, ये लाइन अगर ये इनफाइनाइट चार्ज होगा तो क्या होगा, यहाँ से घूमते 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 ऐसा सीधा चला जाएगा ना, सीधा एकदम हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो गया 90 डिग्री और ये लाइन भी हो गया 90 डिग्री। सो इट विल बी θ1 विल बी 90, θ1 विल बी 90 डिग्री, θ2 विल बी 90 डिग्री, है ना। तो देखिए, तो ई परपेंडिकुलर जो था वो क्या था, k λ/d sin θ1 प्लस sin θ2, है ना। तो sin 90 प्लस sin 90 क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 मतलब 2, इट विल बी 2k λ/d, देखा ना, मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड में लिख दिया था पहले 2k λ/d। इसको आप लोगों को याद रखना है 2k λ/d, ठीक है। और ई पैरेलल वाला क्या होगा, पैरेलल वाला क्या होगा, ये हो गया k λ/d cos θ2 माइनस cos θ1, cos 90 माइनस cos 90 मतलब 0, ये हो गया k λ/d इंटू 0, दैट मीन्स 0। मतलब इसका जो परपेंडिकुलर पार्ट सिर्फ रहेगा, ये वाला रहेगा जो 2k λ/d होगा, है ना, और पैरेलल वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग पहले पढ़े थे ना कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये सब कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा प्लस चार्ज से निकलता है पूरा ऐसा करके, ऐसा तो नहीं रहता है ना। देखिए यहाँ पे भी प्रूफ हो गया कि ये पैरेलल वाला 0 होगा, ये परपेंडिकुलर वाला 2k λ/d आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 2k λ/d।
फिर हम लोग इसका जो सेमी इनफाइनाइट चार्ज जो है इसको हम लोग करेंगे। इसको क्या है, इस यहाँ पे क्या हो गया देखिए, यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना, θ1 विल बी 90 डिग्री, और θ2 कितना होगा बोलिए, θ2 90 डिग्री होगा क्या? नहीं, यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं है, तो क्या होगा, θ2 विल बी 0 डिग्री, है ना, चार्ज ही तो नहीं है। तो यहाँ पे E परपेंडिकुलर आएगा k लैम्डा बाई डी साइन θ1 मतलब साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 मतलब होता है 1, तो 1 प्लस 0 मीन्स 1, इट विल बी k लैम्डा बाई डी, एंड E पैरेलल विल बी k लैम्डा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, θ2 तो 0 होता है, कॉस 0 मतलब 1 माइनस कॉस 90 मतलब 0, तो इट विल बी k लैम्डा बाई डी। दैट मीन्स यहाँ पे दो कंपोनेंट रहेगा, एक ऐसा और एक ऐसा, दो ही कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे k लैम्डा बाई डी, k लैम्डा बाई डी, जिसका ये दो ही वेक्टर क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी √2 k लैम्डा बाई डी। आप लोगों को पता ही है कि दो वेक्टर अगर सेम होगा और 90 डिग्री एंगल करके रहेगा तो रिजल्टेंट जो आएगा √2 इंटू 1 वेक्टर होता है, पता है ना, तो √2 k लैम्डा बाई डी। तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ई नेट विल बी फॉर दिस केस इट विल बी √2 k लैम्डा बाई डी। तो देखिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है, यहाँ पे आसान जो रिजल्ट्स है, एक तो आपको याद रखना है 2k लैम्डा बाई डी वाला पार्ट, ठीक है ना, 2k लैम्डा बाई डी इट विल बी फॉर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, एंड √2 k लैम्डा बाई डी इट इज़ फॉर सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये लीनियर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। जो प्रूफ है आपको, आप लोग तो इसको कॉपी में लिख चुके हैं, तो इसको प्रूफ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रूफ आप लोगों को दिखने लगता है कि इतना आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इसको आप लोगों से अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है, बार बार करके, बोर्ड वाला जो स्टूडेंट है उन लोगों को भी, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो लीनियर वाला जो पार्ट है। तो हम लोगों को क्या लिखना है, सिर्फ 2k लैम्डा बाई डी और √2 k लैम्डा बाई डी वाला पार्ट ही लिखना है, और 2k लैम्डा बाई √2 k लैम्डा बाई डी को याद रखना है, क्योंकि ये रिपीट होगा जब हम लोग जो कार्बिलिनियर वाला जो पैकेट होगा, कार्बिलिनियर वाला जो पोर्शन होगा, उसमें यही फॉर्मूला रिपीट होगा, 2k लैम्डा बाई डी √2 k लैम्डा बाई डी, सेम चीज़ रिपीट होगा। तो इसको एक बार करने से पूरा हो जाता है यहाँ पे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को, तो ये इसको आप लोग तो लाइक तो करेंगे ही, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि ऐसा वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, क्योंकि इसका जो पार्ट होगा ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, टाटा।